अस्सलाम वालेकुम। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की, इसके असरात क्या होंगे और हुकूमत को कब कब कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं इस ऑर्डर के तहत जो पूरी करनी है, इस पर आज हम बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं हैदर मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं राइज विद हैदर। बिस्मिल्लाह करते हैं। ये ऑर्डर मेरे पास मौजूद है। 3 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच था जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस कर रहे थे। चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर बंदियाल, मिस्टर जस्टिस इजाजुल एहसन और मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच का हिस्सा थे। इसका पहला जो नुक्ता है, जो पहला पैराग्राफ है इस ऑर्डर का, वो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो 22/3/2023 को यानी 22 मार्च को जो ऑर्डर दिया गया था कि इलेक्शंस अब 8 अक्टूबर को होंगे, 6 महीने तक उसको मुलतवी किया गया पंजाब के इलेक्शंस को, वो गैर कानूनी है। उसका यानी जब से वो पास हुआ तब से अब तक वो गैर कानूनी है, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है और इसको मुस्तरद कर दिया, इसको क्वैश कर दिया, इसको सेट असाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब ये जो क्वैश का लफ्ज़ है ना, ये इसको मैं इटसेल्फ ट्रांसलेट नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ कि इसको सेट असाइड कर दिया, इसको मुस्तरद कर दिया, इसको नाकाबिल अमल करार दे दिया, इसको मनसूख कर दिया। Neither the Constitution nor the law empowers the Commission to extend the date of elections beyond the 90 days period, as provided in the Article 224(2) of the Constitution. यानी कानून और आईन इलेक्शन कमीशन को ये पावर नहीं देता कि वो 90 दिन से आगे इलेक्शंस ले जाएं। अब आगे इसकी वजाहत है, क्योंकि 90 दिन तो पूरे नहीं हुए हैं। तो फिर क्या कहा गया है? फिर ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन, बताया गया है कि ऑर्डर में क्या कहा गया था, और चूंकि ये अब मुस्तरद हो गया है तो जो 5 स्टेजेस थी इलेक्शन प्रोग्राम की पंजाब में, वो तो मुकम्मल हो चुकी थी, कागजात नामजदगी जमा हो गए थे वगैरह वगैरह, और 13 दिन, ये ऑर्डर कहता है कि 13 दिन इलेक्शन कमीशन के इस गैर कानूनी ऑर्डर की वजह से ज़ाये हो चुके हैं। अनलॉफुल ऑर्डर, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है इस ऑर्डर में। तो लिहाजा ये 13 दिन जो है वो दिए गए हैं, और 30 अप्रैल से आगे आप 13 दिन जो है वो इसमें इजाफा कर लें तो 14 दिन, मतलब 14 मई है वो डेट रखी गई है पोलिंग के लिए, और वजाहत की गई है कि ये जो इजाफी वक्त दिया जा रहा है ये उन 13 दिनों की वजह से दिया जा रहा है कि जो ज़ाये हो गए, यानी 13 दिन इजाफी दे दिए और 14वां दिन जो है वो पोलिंग का दिन होगा। ये शेड्यूल जो है वो बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है, और इस शेड्यूल के मुताबिक जो 6ठी स्टेज है इस इलेक्शन प्रोग्राम की, वो 10/4/2023 यानी 10 अप्रैल तक जो है वो लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर रिजेक्टिंग और एक्सेप्टिंग द नॉमिनेशन पेपर, यानी जो नॉमिनेशन पेपर्स पहले जमा हो गए वही रहेंगे। उस पर अगर किसी को एतराज़ है तो वो 10 अप्रैल तक वो एतराज़ जमा करवा सकते हैं, और फिर मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, और 14 को पोलिंग डेट रखी गई है, 14 मई को। अब इसमें आगे बढ़िए, बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम तर जो उसके पहलू थे उसको देखा है, और अगले पैराग्राफ में ये कहा है कि द फेडरल गवर्नमेंट शैल फोर्थविथ एंड एनी केस by 10/4/2023 release and provide to the election commission funds in the sum of rupees 21 billion for the purpose of general election to the Punjab and Khyber Pakhtunkhwa। 10 अप्रैल तक हर हालत में फेडरल गवर्नमेंट को पाबंद किया गया है कि वो इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी करे। अगर ऐसा नहीं होता तो 11 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद किया गया है कि वो कोर्ट को ये बताएं कि ये हुआ है या फिर नहीं हुआ। द कोर्ट में मेक सच ऑर्डर्स एंड गिव सच डायरेक्शंस एज आर डीम्ड अप्रोप्रिएट टू सच पर्सन और अथॉरिटी एज नेसेसरी इन दिस रिगार्ड। तो फिर कोर्ट जो है वो डायरेक्शन देगा या ऑर्डर जो भी मुनासिब समझा जाएगा वो हुक्म दिया जाएगा। तो ये ऐसे नहीं है कि जी 14 तक इंतज़ार किया जाएगा। 10 अप्रैल को अगर फेडरल गवर्नमेंट 21 बिलियन
रुपए जारी नहीं करती, 21 अरब रुपए जारी नहीं करती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो इलेक्शन कमीशन 11 अप्रैल को कोर्ट को यह बताएगा और फिर कोर्ट उस पर ऑर्डर जारी करेगा। फिर निगरां हुकूमत के हवाले से और आईजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी के हवाले से कहा गया है कि वो 10 अप्रैल तक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक प्लान देंगे, एक प्रोग्राम देंगे। जाहिर है कि पंजाब में इलेक्शंस होने हैं तो सारा प्लान ये देंगे, किस तरह सिक्योरिटी वगैरह वगैरह, वो सारा प्रोग्राम मांगा गया, वो भी 10 तक मांगा गया। फिर फेडरल गवर्नमेंट मस्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स एंड पोजीशन इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 243(1) of the Constitution of Pakistan, all other constitutional and legal powers enabling it in that behalf, and in discharge of its constitutional duties under Article 148(3) and 220 provide all such aid and assistance to Commission as required by it. फेडरल गवर्नमेंट को इस बात का पाबंद बनाया गया है, हवाले दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कि वो कमीशन को हर तरह की, जो भी कमीशन को इमदाद, हेल्प चाहिए होगी, सपोर्ट चाहिए होगी, वो देंगे। और 17 अप्रैल तक फेडरल गवर्नमेंट ने भी एक प्लान जो है वो इलेक्शन कमीशन को दे देना है। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर फेडरल गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती, तो फिर कमीशन जो है वो कोर्ट को बताएगा और फिर कोर्ट अप्रोप्रिएटली जो भी ऑर्डर होगा वो जारी करेगा। अब आ जाएं, ये तो हो गया पंजाब में इलेक्शन के हवाले से। फिर ये कहा गया कि ये जो मामला उठा है 3-2 का और 4-3 का, इसको भी ये इस ऑर्डर में क्लियर किया गया है कि जो जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जो डिसेंटिंग नोट था उसकी तहरीरी तौर पर वजूहात बयान की गई हैं और कहा गया कि जी फैसला तो 4-3 का मेजॉरिटी फैसला है, तो उसके लिए कहा गया है कि रिस्पेक्टफुली द पोजीशन एज क्लेम्ड बाय द लर्नड जजेस इन माइनॉरिटी इज erroneous एंड नॉट सस्टेनेबल इन लॉ। ये गलत है और ये कानून से मुताबिकत नहीं रखती है। Our attention has also been drawn to an order, अच्छा हाँ, 29 को जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जो शोहरा आफाक ऑर्डर दिया हाफिज कुरान नंबर केस के हवाले से, उसके बारे में कहा गया कि इस बेंच के फैसले और इस बेंच की समाअत पर उसका कोई असर नहीं है। आखिर में केपी में, ये सारा जो शेड्यूल था सिर्फ पंजाब असेंबली के इंतखाबात का, आखिर में केपी के इंतखाबात के हवाले से कहा गया है कि जो गवर्नर केपी की तरफ से जो वकील पेश हो रहे थे उन्होंने अपनी जो अपीयरेंस है वो रोक दी थी, लिहाजा उसको नहीं सुना गया। तो उसमें कहा गया है कि उस पर फैसला भी नहीं किया गया और ये कहा गया है कि जो प्रॉपर फोरम है उस पर रुजू किया जा सकता है। तो ये तो था जी आज का ये बड़ा फैसला जिस पर यकीनन बात हो रही है। और इसमें एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि ये बात जो है वो 14 तक जो है वो नहीं जाएगी। अगर फेडरल गवर्नमेंट जिस तरह कह रही है कि ये फैसला काबिल अमल नहीं है, तो 10 तक अगर फेडरल गवर्नमेंट ये पैसे नहीं देती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोर्ट में जाएगा और कोर्ट इस हवाले से कोई भी ऑर्डर जारी कर सकती है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। उम्मीद है आप इस व्लॉग को पसंद करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया और उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए, टिकटॉक पर भी, और यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब आपने करना ही है। खुदा हाफिज़।